समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है फूट। मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र मोहल्ला डहरिया कांग्रेस पार्टी के असद मौलाई ने अपने यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा रात के 12 बजे अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ असद मौलाई के यहां पहुंची, जहां पर उन्होंने आचार संहिता का किया उल्लंघन, जबकि विगत में रुचि वीरा के ऊपर उल्लंघन करने पर मुकदमा भी हो चुका है। तो वहीं आखिर क्या वजह है जो थाना नागफनी को आचार संहिता के उल्लंघन की भनक तक नहीं लग सकी? रात 8 बजे से बैठे बैठे पब्लिक थक गई और स्थानीय लोग आपस में बातें करने लगे कि जब ये रुचि वीरा इतना समय अब लगा रही हैं, तो जीतने के बाद रुचि वीरा हम जनता से मिलना पसंद करेंगी या फिर हम गरीब जनता को छोड़कर चली जाएंगी। वहां मौजूद स्थायी लोग बात कर रहे थे कि रुचि वीरा तो बाहर की आई प्रत्याशी है, अगर हमने रुचि वीरा को जिता भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि रुचि वीरा मुरादाबाद में ही जीतने के बाद यहाँ रुकेंगी। हर नेता जीतने के बाद में पब्लिक को पीठ दिखाकर भाग जाता है और पब्लिक बेवकूफ बन जाती है। यह तो फिर भी बाहर की प्रत्याशी है, हम इन पर कैसे यकीन कर लें? बातों बातों में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस की ओर इशारा देते हुए ये कह दिया कि हम किसी भी से भी नहीं डरेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। तो वहीं गौर करने वाली बात है कि हर पार्टी के प्रत्याशी के साथ उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर रुचि वीरा सपा की प्रत्याशी हैं और चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रही हैं, लेकिन रुचि वीरा के साथ सपा का कोई भी कद्दावर नेता उनके किसी भी प्रचार में मौजूद नहीं है। या यूं कहें कि रुचि वीरा की सपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ रुचि वीरा तालमेल नहीं बैठा पा रही हैं और उनके बीच आपस में खटपट चल रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में फूट नजर आ रही है। इस फूट का असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जबकि इनका कांग्रेस व अन्य दलों के साथ आपस में गठबंधन भी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि गठबंधन की तरफ से भी किसी भी दल का कोई भी नेता रुचि वीरा के साथ उनके प्रचार में नजर नहीं आ पा रही है, या फिर रुचि वीरा गठबंधन को अपने साथ नहीं लेकर चल पा रही है? तो वहीं देखने वाली बात यह होगी कि रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं के बिना समर्थन के अपने दम पर अकेले चुनाव जीत पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। प्यार हो, अखलास हो, पैकर हो वफा के, हम फूल हैं, नगमा है, तबस्सुम है, दुआ है। आज गठबंधन के प्रत्याशी हमारे और हमारे बीच हमारे बहुत करम फरमा मिर्जा जाहिद बेग साहब मौजूद हैं। मैं चाहता था कि कुछ लोग ज़्यादा तकरीर करें, लेकिन मैं इस मुख्तसर करना चाहता हूँ। मुझे भी महसूस हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे 10 बजे से मौजूद हैं। मैं अपने साथ राजेश मेहरोत्रा है, डॉक्टर देवेंद्र साहब हैं और पांडे जी हैं हमारे बीच, हमारे जयवीर जी हैं, खान साहब, हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी साहब मौजूद हैं, सब दनियाली साहब मौजूद हैं, अनवर मुमताज साहब मौजूद। मैं अगर नाम दूँ तो फिर बहुत वक्त हो जाएगा। मैं दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब मौजूद हैं। मैं इनकी सरपरस्ती चाहता हूँ, सदारत चाहे से समझ लें, इनकी सरपरस्ती हमारे बीच मौजूद है। हमारे बहुत बड़े करम फरमा और इस घर से ही पले बड़े मेरे मोहतरम और जिसका हो किरदार बुलंद, ये ज़माना उसे खिराज देता है। मैं दिल की गहराइयों से अपने गरीब खाने पे आपका इस्तकबाल करता हूँ। वक्त बहुत कम है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे मुरादाबाद से इंशाअल्लाह तो इस राहत पैदे की तारीख भी आपको मालूम होगी, कौन कौन लोग यहाँ आए, कौन कौन लोग यहाँ से एमपी बन के गए। मुजफ्फर मियाँ कचौजी साहब से लेके चुनाव जो है दिन पे दिन बढ़िया हो गया, जैसे लोग लग जाएंगे। 2 मिनट की मेरी बात सुन लें, वक्त बहुत कम है और इलेक्शन के हालात सब लोग जानते हैं क्या हैं। हमने 10:30 बजे का टाइम दिया था और अब शायद नंबर निकालो यार।
अरे भैया नहीं रखा है बोलो साहब। ड्राइवर को पता नहीं चलता क्या इधर बजे के बाद यहाँ आई हैं, उन्होंने तारीफ बदली है और मुझे यकीन है कि वो मुरादाबाद की भी तारीफ बदली। वो ऐसे किरदार की लेडी हैं, ऐसे किरदार की मोहतरमा है कि जिसके लिए जब मुझे मालूमात हुई मेरी बहुत कम मुलाकात उनसे हुई, थोड़ी देर की। गुल्लुनिया साहब हैं, गुल्लुनिया साहब बोला यह आपको थोड़ा सा की चीज़ें हैं और मेरे बारे में भी बहुत सी बातें। एक तो कई लोग मुझे मेहमान कह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा ही अपने बारे में थोड़ा तारुफ दे दूँ कि मेहमान नहीं हूँ मैं भी इसी ज़िले की पैदाइश है मेरी और यहीं पढ़े लिखे हैं सब, नाना मामा बुआ चाचा सब यहीं थे, तो पूरा बचपन भी यहीं बिताया है और यहीं से हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो कोई यहाँ की गलियों से यहाँ पे कहाँ दुपट्टा मिलेगा और कहाँ चाट मिलेगी सब गलियों का पता है। तो कुछ मेहमान नहीं हूँ और इसी लोकसभा की रहने वाली हूँ, जो बढ़ापुर एरिया है वहीं की हम सब। किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। दिन पे दिन चुनाव निखरता जा रहा है और दिन पे दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं खुशनसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, जहाँ से बहुतों की तकदीर बनी है राहत कदा में और मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैं भी खुशनसीब हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे मुरादाबाद के उन लोगों की खिदमत का मौका मिल जाए जिनको कि मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। किस तरह से आप जगह जगह जा रही हैं, प्रचार भी हो गया है और दूसरी बात यह है पुलिस प्रशासन आपको पकड़ने के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक तरह से चुनाव लड़ने वालों का एक मतलब कहें कि आभूषण है। ये तो भाई जब विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सब तो होना ही है, इनसे क्या घबराना। तो कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं डर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कई जगह के कैंडिडेट को ऑब्जर्व कर रही हूं। जो कैंडिडेट्स भाजपा के मुकाबले में नहीं है वहाँ कोई भी सख्ती नहीं हो रही। मैंने उस दिन देखा कि भाई जैसे कई लोग ईदगाह पे गए और मुबारकबाद दी तो वहाँ उन पे कहीं सख्ती नहीं हुई, लेकिन मुझ पे आप लोगों ने देखा ही। तो ये तो जाहिर सी बात है, जिस भी कैंडिडेट से उन्हें घबराहट है, डर है, उसी पे ही सख्तियाँ होंगी। भाई जो है ही नहीं मैदान में उनसे क्या सख्ती होंगी। वो गले में हार डाल के मुबारकबाद भी देते घूम रहे थे तो उन पर कोई सख्ती नहीं थी और मुझे नज़रबंद करने का पूरी तैयारी थी उनकी। ओवैसी जी कह रहा है मुझे है ना जान का खतरा है। देखिए, वैसे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो आज के हालात हैं वो कोई नामुमकिन भी नहीं है। आप लोगों ने पिछले सालों में देखा ही है कि जो मतलब मंजरनामा है सब आपके सामने है, तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है इन हालात में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग बहुत मतलब मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा रहे हैं और मुझे तमाम दुआएं और आशीर्वाद मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसी भी जगह के मुद्दे होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई ये जो शहर में मैं घूम रही हूँ, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले, सारा शहर खुदा पड़ा है। मैंने तो 10 साल पहले
सुना था कि भाई मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का आज 10 साल के बाद, जबकि डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी यहाँ का इतना बुरा हाल है कि पूरे शहर जो है बदहाल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के कारीगरों की लिए क्या होना चाहिए, यहाँ मतलब नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा 6 ज़िले हैं इस कमिश्नरी में और यहाँ पे कोई अच्छा कोई गवर्नमेंट का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इस लेवल का, जैसे कि एम्स टाइप का, एम्स के लेवल का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और लड़ाई लड़ेंगे और करेंगे, उनका कोशिशें करेंगे। एक सवाल मेरा आखिरी है, आखिर क्या वजह जो भाजपा जो है कितने भी नेता लोग हैं उनको टारगेट बनाए गए, क्या कहना चाहिए? समझी नहीं सवाल में, टारगेट क्या बनाए हुए हैं? तरह के टारगेट किसी को जेल के अंदर मरवा रहा है, किसी को कुछ करवा रहा है, क्या कहना? देखिए उनका तरीका ही आप उनकी जो नियत है, जो मंशा है, वो तो सबके सामने जग जाहिर है, कोई बताने वाली बात नहीं है। उनकी नियत साफ तो है ही नहीं। वही लड़ाई हमें लड़नी है कि भाई वो संविधान में छेड़छाड़ करने की बातें सामने आ रही हैं, या जिस तरीके से भी सदन चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को, जो सांसदों को निलंबित करके बाहर निकाल के और फिर भी इस फैसले हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि मतलब इसीलिए तो हमारी लड़ाई यही तो है कि हम संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा इंडिया गठबंधन।